जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज आपको राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बारे में बताएंगे। सिंपलीफिकेशन के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होंगे कि ये राउंड ब्रैकेट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्या होती है, इसको बिल्कुल डिटेल में। और उसके बाद ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखने में देखिए इनके अंदर ब्रैकेटें नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि ये ब्रैकेट को हम ओपन कैसे करेंगे। यहां पर गलतियां होती हैं, आप करके देखिए क्वेश्चन को, आप गलती करोगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कोई भी मिस्टेक है या डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए राउंड ब्रैकेट किसको कहते हैं। राउंड, ये दोस्तों मैंने ब्रैकेट लिखी है, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। और ये एक देखिए स्क्वायर की तरह, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो हमारी राउंड ब्रैकेट है और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है। और इस तरह से आपने देखी होगी, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और उसके बाद ये जो देखो ऊपर यहां पर क्वेश्चन पर देखिए 8-2 के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं बार बोलते हैं। तो ये थोड़े जो क्वेश्चन हैं, ये हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये चलेंगे बोर्ड मास पर। तो सबसे जरूरी है बोर्ड मास के बारे में। आज आपको बोर्ड मास की पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि ये बोर्ड मास, और ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर बोर्ड मास से रिलेटिव क्वेश्चन ना आया हो। तो सबसे पहले बी का मीन क्या होता है, ब्रैकेट। अब याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर ये सारी ब्रैकेट आ जाएंगी, चाहे राउंड है, चाहे स्क्वायर है, चाहे कर्ली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को जब हम सोल्व आउट करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करना होता है। उसके बाद ओ का मीन ऑफ, ऑफ बोले तो हिंदी में का के की। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर का के की नजर आ जाए तो आप उसकी जगह मल्टीप्लाई साइन लगा सकते हो। उसके बाद डिवाइड, डी से क्या बनेगा, डी से बनेगा डिवाइड। उसके बाद एम से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। ए से क्या बनेगा, एडिंग। और एस से क्या बनेगा, सबट्रैक्ट। यानी यहां पर याद रखना कि जो बोर्ड मास हमें क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करो, उसके बाद का के की है उसको खत्म करो, फिर डिवाइड को खत्म करो। अगर 1 बाय 1 अगर आप साइन खत्म करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई को खत्म करो। लेकिन याद रखिएगा जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस का साइन रह जाए तो उस समय आपने बोर्ड मास की स्टोरी को बंद कर देना है। अगर आप प्लस माइनस पर भी बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो याद रखिएगा बोर्ड मास का रोल आपने बोर्डम, ये याद रखना बोर्डम होता है, तो एएस पर आपने अप्लाई नहीं करना। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का, उसको हम सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर देखिए 12-5, यानी 12-5 को क्या किया गया है, राउंड ब्रैकेट में लिया गया है। तो आप यहां पर इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप बार पर जाइए, बार को खत्म कीजिए। यहां पर डाउट है, ये चीज सीख लीजिएगा सारे बच्चे कि 8-2 और ये जो प्लस है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि यहां पर प्लस हो चाहे माइनस हो तो बच्चे कहते हैं कि वो 8 के साथ अटैच है। यहां पर यही चीज तो सिखानी है कि ये जो प्लस का, ये जो माइनस का आपको साइन नजर आ रहा है, ये 8 के साथ अटैच नहीं है। तो क्या करोगे, जब मैंने 8 में से 2 को माइनस किया, 8 में से 2 को माइनस किया, क्या मिला, 6। अब 6 लिखकर यहां से बार को हटा दीजिए। अब यहां पर 3 + 6 बचा। अगर यहां माइनस होता तो 3 - 6 बचता, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर 12-5, यानी 12 में 5 किया 7। उसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर देखिए 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट है 3 प्लस, यहां से हमने पहला स्टेप यही उठाया, बार के नीचे खत्म किया, 8 में 2 गया 6, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 6 लिख लिया। आगे बढ़िए,
7 मल्टीप्लाई 6, अब ये कितना हुआ +9। फिर चलिए आगे 7 मल्टीप्लाई 9 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15, तो 15 की आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपने ब्रैकेट को क्या करना है, खत्म करना है। सबसे पहले बार वाले को खत्म कीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखिए क्या है, 20 प्लस, क्वेश्चन है 20 प्लस करली ब्रैकेट याद होगी 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। सबसे पहले खत्म कीजिए राउंड ब्रैकेट को। 9 माइनस 5 प्लस, अब 6 में 4 गया, क्या बचा 2, तो यहां पर राउंड ब्रैकेट को हटा दीजिए। चलो अब अगला नंबर लगाते हैं इसका करली ब्रैकेट का। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहां पर याद रखिएगा प्लस वाले अलग जोड़ दीजिए। 9 और 2 प्लस के क्या हुए 11, तो 11 में 5 गए, हमारा क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद आप क्या करें, ऐड कर दीजिए 20 प्लस 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने सेकंड को, बिल्कुल इजी है, बस ये थोड़ा याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट के बारे में कि राउंड स्क्वायर और करली ब्रैकेट क्या होती है, बोर्ड मास के बारे में थोड़ा याद रखना है। इसी तरह से ये आपको जो बार दे रखा है उसके बारे में। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 माइनस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, 3 माइनस 3 बंद करके ये लो दोस्तों। बताइए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार के नीचे वाले डिपार्टमेंट को खत्म करेंगे। तो कीजिए, क्या बनेगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस, अब देखिए जब हम 3 में से 3 माइनस, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो इसको भी -3 मान लेते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती, आप ये 3 माइनस का नहीं है, इसको आप ऐसे देखिए, ये देखो ये माइनस बाहर है, बार के नीचे वाला तो 3 माइनस 3 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी यहां पर माइनस क्या आ गया 0 आ गया। ये गलती याद रखिएगा। क्या करोगे, यहां पर आपने इस साइन को अलग रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस 3, ये क्या 3 में 0 गया, यहां से आप राउंड ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो क्या मिला 0। उसके बाद आइए करली ब्रैकेट को खत्म करते हैं। 3 माइनस, तो 3 में 0 गए 3, ये लोग करली ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब ब्रैकेट किसकी, अब हम राउंड ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो 3 और 3 क्या कट के क्या हो गया 0, तो 3 में 0 गए, क्या मिला 3। तो इस तरह से आपने स्टेप वाइज इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है। तो आज मैंने आपको बताया कि राउंड ब्रैकेट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, करली ब्रैकेट क्या होती है और बार क्या होता है। तो बार के बारे में पहले भी बताया हुआ है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर, खास करके बैंकिंग के अंदर, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखिएगा कि स्टेप वाइज इन क्वेश्चनों को खत्म करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट स्टेज में हम और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।